हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये किसकी पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ये हमारी पहली पंक्ति जो थी किसकी थी? सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा देखते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा की है। ये जो हम पंक्ति आपको बता रहे हैं पंक्तियाँ, ये एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसे आप नोट करें या याद साथ में करते जाए वीडियो देखते वक्त, या आप तो कॉपी या पेन लेकर बैठे रहे, इसे नोट भी करते जाए। ठीक है, हमारा तीसरा देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान। यानी तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान किसकी पंक्ति है? तो रहीमदास की है। ठीक है, देखते हैं चौथी पंक्ति क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो मैंने आपको अलंकार पढ़ाया है, तो उसमें मैंने ये आपको पंक्ति दी होगी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें आप देखते हो पढ़ने पर ही लग रहा है कि किसी एक वर्ड जो है हमारा अक्षर है इसमें रिपीट कर रहा है। तो क्या कर रहा है? त बार बार, ये जो हमारा देख रहे हैं यहाँ भी त है और यहाँ भी त है, फिर इसमें भी त है। तो ये इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये किसकी पंक्ति है? अगर ये पंक्ति आ जाता अलंकार में तो आप कौन से अलंकार बनता है? अनुप्रास अलंकार। और पूछता है ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। हम पांचवी पंक्ति देखते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, किसकी पंक्ति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा चुकी है। फिर हम देखते हैं छठवीं पंक्ति हमारी क्या है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी किसकी पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। मैं जो भी ये पंक्तियां आपको बता रही हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम सातवां देखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। आप इसे पढ़ोगे और फिर आपको ये दिया रहेगा रचनाकार के नाम की किसकी पंक्ति, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। अगर ये सातवां पंक्ति मुझे तोड़ लेना वनमाली, तो आपको इसमें एक टिक करना होगा। तो अगर आप इसे पढ़े रहोगे इस पंक्तियों को, तो आप जान जाओगे कि हमारा कौन सा मतलब किसकी पंक्ति है ये, तो आप टिक करोगे माखनलाल चतुर्वेदी की। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आठवां देखते हैं पंक्ति, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास की पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई किसकी पंक्ति है? तो हमारा ये महाकवि तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नौवें की बात करते हैं, तो रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इंक्ति पंक्ति जो है ना ओजपूर्ण है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो क्रांतिकारी। ये जो हमारी मैंने कहा ना माखनलाल चतुर्वेदी, ये हमारी माखनलाल की जो चतुर्वेदी की पंक्तियां है ये ओजपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा आएगा ऐसे, रक्त है या नशों में शुद्ध पानी, तो किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। 10वीं पंक्ति की बात करते हैं हम, मसी कागज छुए नहीं कलम गही नहीं हाथ किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, ये हमारी कबीरदास की पंक्ति है। अब हम 11वें पंक्ति की बात करते हैं, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, तो हमारी किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है हमारी।
ये भी पूछा जा चुका है। फिर हम देखते हैं 12वें पंक्ति की बात करते हैं। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आप तो कबीरदास के दोहा के देखते ही होंगे कि ऐसा ही दोहा उन्होंने ज़्यादा ही लिखा है। बाय आडंबर पे जो हमारा है वो विरोध करते हैं। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास जी की। हम 13वें पंक्ति की अब बात करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो रैदास की पंक्ति है। जो भी मैं यहाँ पंक्तियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप नोट जरूर कीजिएगा। हम 14वें पंक्ति की बात करते हैं। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? तो हमारे ये भारतेंदु हरिचंद्र की है पंक्ति है। हमारा जो आगे की पंक्ति है 15वां उसकी बात करते हैं। देखिए किसकी पंक्ति है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। ये भी हमारे राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। इनमें भी इनका भी ओजपूर्ण यानी जो भी पंक्तियां होगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो ये भी हमारे राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी पंक्तियां ऐसा लग रहा है ना कि राष्ट्रीयता इनमें चेतना भरा हुआ है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है पंक्ति है। 16वां की बात करते हैं हम लोग। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है। ये भारतेंदु हरिचंद्र की है। ये भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ जो बहुत मेन है और पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सभी को नोट कीजिएगा। 17वें पंक्ति की बात करते हैं हम। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की है। 18वें को देखते हैं हम लोग पंक्ति की। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मैंने ये भी आपको बताया होगा, ये पंक्ति अलंकार में ये लिया था मैंने पंक्ति की, कौन सा इसमें अलंकार है? हमारे हरी हारिल की लकड़ी। पहले ये पंक्ति किसकी है? तुम जानते हैं ये पंक्ति हमारी सूरदास की है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ह आ रहा है, यहाँ भी ह आ रहा है। ऐसा नहीं, मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल लिया था कि आप अगर आगे देखो तो ह तो ही आप अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बीच में भी देखिए र आ रहा है, इसके बीच में भी आ रहा है, तो भी हमारा क्या बनता है? बीच में भी आए या आगे आए, अनुप्रास अलंकार बनता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अगर ये पंक्ति आती है तो अनुप्रास अलंकार। और किसकी पंक्ति है? तो महाकवि सूरदास की ये पंक्ति है, ठीक है। अब 19वीं पंक्ति की बात करते हम। निज भाषा उनंत अहे सब उन्नति के मूल, ठीक है। निज भाषा उनंत है सब उन्नति के मूल किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिचंद्र की पंक्ति है। ये हमारी भारतेंदु हरिचंद्र की पंक्ति है। और फिर हम 20वें पंक्ति की बात करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास जी की पंक्ति है। रैदास जी की पंक्ति है। 21वीं पंक्ति को देखते हैं हम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किसकी पंक्ति है? तो मूलकदास जी की पंक्ति है ये, ठीक। ये मूलकदास जी की पंक्ति है। बात करते हैं 22वीं पंक्ति किसकी है? तो वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना किसकी पंक्ति है? तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ये हमारे किसकी पंक्ति है? तो महादेवी वर्मा की। अगर आपको ऐसे पंक्ति दिया रहता है, फिर उसके बाद आपको रचनाकार के नाम दिए होते हैं, उनकी पंक्ति तो दे देता है, उस पर रचनाकार के नाम दिए रहेंगे। रचनाएं नहीं रहती, पंक्तियां रहती है, लेकिन दिए रहते कि किसकी पंक्ति, ये कविताएं से ली रहती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको एक टिक करना होता है। तो अगर आप ऐसे देखो तो उसमें से आपको अगर ये आ गया, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, तो रैदास, मूलकदास, भारतेंदु, महादेवी वर्मा, तो आप महादेवी वर्मा को ऐसे टिक करोगे, ठीक है। यही ऐसे पूछता है एग्जाम में। अब हम 23वीं पंक्ति की बात करते हैं। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे
श्रद्धाराम फुलोरी की है। श्रद्धाराम फुलोरी की ये पंक्ति है हमारा। ठीक है, अब हम 24वें की बात करते हैं पंक्ति की। हमारी 24वें पंक्ति देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नीर भरी दुख की बदली जो है महादेवी वर्मा की है। ये भी पंक्तियां बहुत बार पूछी जा चुकी है हर एग्जाम में। फिर हम 25वें पंक्ति की बात करते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए किसकी पंक्ति है? तो हमारे ये कबीरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, ये हमारा जो है किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास जी की पंक्ति। मैंने 1 से लेकर आपको जो ये 25 तक आपको ये पंक्तियां बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये मेरी पंक्ति जो मैंने आपको बताई है, अगर इसे आप चाहते हैं लेना तो ये PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, अगर आप मेरे यहाँ के कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।